इन्होंने सिर्फ दवाई खाई। तो एलोपैथी कर करके हम लोग की कोई भी बड़ा सिटी गुजरात का हमने टॉप नहीं किया सर। काफी सारी दवाई ली, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी सारे किए, लेकिन जो सोराइसिस में डॉक्टर भी कॉन्फिडेंस से नहीं कहते थे कि शी इज सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस। दवाइयाँ देते रहते थे, ऑइंटमेंट और महंगी महंगी दवाइयाँ, लेकिन कोई रिलीफ नहीं होता था। और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आई सर कि एलोपैथी की दवा के ओवरडोज से, मतलब लगातार 7 साल देती रही तो प्रॉब्लम ऑर्गन पे जो डैमेज का एक ख्याल आया। मैंने एक लेडी ने बताया कि एक लॉन्ग टाइम से एलोपैथी आप लोगे तो ये ऑर्गन पे डैमेज जरूर करेगा। और वो हमें सफर हुए भी, उसको बहुत तकलीफ हुई, मतलब आईसीयू में इसको 12 दिन रखा। और फिर वहां से हम लोग डिस्चार्ज होके आए तो लगा कि ये एलोपैथी का ओवरडोज के हिसाब से उसके हार्ट में होल हो गया। तो अब वो हॉल को फिल करना था। काफी सारा एक और पीक कोरोना टाइम, और इसका हार्ट का भी ऑपरेशन, सर्जरी हुई, हार्ट एकदम सही हो गया इसका। एलोपैथी हमने 2 साल से बिल्कुल बंद कर दी। और थोड़ी बहुत इसका ऑइंटमेंट था जो बॉडी पे लगाना था वही लगाया। फिर करीबन 6 महीने पहले अल्पेश भाई और रिग्नेश भाई, जो रिग्नेश भाई की टीम में है, वो मुझे बड़ौदा में मिले। तो उन्होंने बताया कि कैंगन वाटर आप एक बार प्रयोग करो और इससे रिलीफ हो। तो मैं यहाँ एक बेंच है, वहां से कैंगन वाटर ले आता था उसको पीने के लिए। और इसको थोड़ा बहुत रिलीफ शुरू हुआ तो थोड़ा बहुत हमें विश्वास आया कि चलो एक बार कैंगन वाटर का जो भी मार्केट में नया है, लेकिन इसका प्रयोग करने से यदि हमें फायदा है तो हमें वो फायदा लेना है। जॉब था और 3 लाख की अमाउंट मेरे लिए बहुत। म्यूट हो गया आपका फोन आ रहा है लग रहा है। म्यूट ही रह गया सर, म्यूट। कोई कॉल कर रहा होगा बार बार, मोबाइल में ही प्रॉब्लम। हाँ, फिर से बताइए वहां से। अब आ रही है आवाज सर? हाँ जी, आ रही है। हाँ सर। तो फिर यहाँ आके मैंने लोन का एडजस्टमेंट किया। वहां से बताइए कि जॉब में 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट कैसे किया वो बताइए। हाँ, जॉब में अरेंजमेंट हुआ ही नहीं। फिर बैंक में मैंने लोन रखा, तो लोन में भी काफी सारे प्रॉब्लम हुए। तो कॉमर्शियल और डोमेस्टिक वगैरह के चक्कर में फंस गए। लोन में 2 महीने ऐसे निकाल दिए उन्होंने, नहीं हुई। लेकिन फिर मेरे भाई से और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके हम लोगों ने मशीन बसाई, क्योंकि उसकी हर महीने की दवा कम से कम 10 से 12 हजार रुपए की थी सर। फायदा भी नहीं और पैसा भी जा रहा है। और एक अपने को भी लगता है कि अब डॉक्टर है, उसकी दवाई तो करनी मेरी पहली फर्ज है। और सारी खर्चे में कटौती कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल नथिंग लिया। फिर मैंने एडजस्टमेंट सारे करके मशीन भी बसा लिया। मई महीने में मेरा मशीन इंस्टॉल हुआ। अभी 2 महीने से उसको पानी भी पिला रहा हूँ, उसको ब्यूटी वाटर से वो स्नान भी कर रही है। और मोर देन 80% उसको रिलीफ है सर। अब मैंने ये सोचा कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी सैलरी अभी 25,000 पर मंथ की है। मतलब सालाना मेरी अभी इनकम 3 लाख रुपए प्लस इंश्योरेंस से मैं करीबन 50-60 हजार रुपये कमा लेता हूँ। तो मेरा महीने का जो बड़ौदा में लिविंग एक्सपेंस है वो 25-30 हजार रुपया है। तो नो सेविंग, सेविंग इज जीरो। आई एम स्ट्रगलिंग। अब इंस्टॉलमेंट जो मैंने लोन लिया वो विदाउट इंटरेस्ट है, मुझे किसी को इंटरेस्ट नहीं देना है। तो एक मेरे लिए क्योंकि ओवरबर्डन नहीं है कि हर महीना हुआ ईएमआई कट रही है, ईएमआई नहीं भरा तो उसके पेनल्टी, ये वो सब कुछ बहुत सारी, मतलब अभी जो फाइनेंस कंपनियां लोन दे रही है, लेकिन यदि इसमें डिफॉल्ट हुए तो बहुत सारा चार्जेस वो लोग डेबिट मार देते हैं। तो मुझे उसमें पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था कि
ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मुझे खुद ही सॉल्व करनी है। अब लोन का एडजस्टमेंट कर लिया है, मशीन आ गई है घर पे। अब मैंने ये सोचा कि अब जॉब में 25,000 से बढ़ा नहीं, मैं 15 से ज्वाइन किया था, अभी 25 तक पहुंचा हूँ। तो कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी जो लोगों को देखता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम जैसे लोग एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। अपनी खुद ये की कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो दूसरे के सपने ही पूरे कर रहे हैं, खुद का तो सपना पूरा मार दिया है। ऐसा मैं बहुत वर्ष भर बोलूंगा कि पूरा सपना मेरा खुद का तो मार दिया है। अब उसको वापस पुनर्जीवित करने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं मेरे जीवन में एक अच्छा लेवल पे पहुंच सकूं, और फाइनेंशियली, सोशली, मेरी फैमिली जो भी है उसको एक अच्छे लेवल पर पहुंचा सकूं। वही एक ही सपना मेरा अब रह गया है। तो इसके लिए मैं ये बिजनेस है बिल्कुल प्रोफेशनली और बिल्कुल सीरियसली करना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करके 3 लाख का 3 लाख चुकाने तो है ही सर, मुझे वो तो बर्डन है, लेकिन इंटरेस्ट का एक पैसा नहीं देना है। अब मुझे यही देखना है कि ये 3 लाख किस तरह उनको रीपे कर सकूं एट द अर्लीस्ट। तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, और नेटवर्क मेरे लिए सबसे फर्स्ट है। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है नेटवर्क में, लेकिन रिग्नेश भाई और अल्पेश भाई का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा है। अब जॉब है तो जॉब है, 31 जुलाई मेरा लास्ट है। 1 अगस्त से मैं ये सोच रहा हूँ कि जॉब को ड्रॉप करके या अभी पार्ट टाइम भी करके, भले शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाए तो 5 बजे के बाद भी सोर्सेज है यहाँ पर हमारा, तो उनको अप्रोच करके उनको डेमो दे के और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस से उनको मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ सर। और रहा आप लोगों का आशीर्वाद का और एक ऑफलाइन का टोटली गाइडेंस, तो पीपी सिंह सर को, आपको, सुदेश सर की मैं मीटिंग को डेली वेरी सीरियसली सुनता हूँ और अटेंड भी कर रहा हूँ, और काफ़ी सारा मैंने नोट डाउन भी कर दिया है। लेकिन अब बस आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो मेरी स्टार्टिंग है सिंस 1 अगस्त, वो आपके आशीर्वाद से एक अच्छी तरह से हो गए, फिर जो भी मुकाम पे मेहनत से और भगवान की कृपा से पहुंच सकते हैं वहां पहुंचना है, लेकिन एक एम्बिशन के साथ में एंटर होना है। नहीं, बहुत अच्छा।